हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि मिनसुक सूजन को जिनवो के साथ देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फाइनली वो हिम्मत करके सूजन को हक कर लेता है और आईज क्लोज करके 10 तक काउंटिंग करता है। देन वो अपनी आंखें खोलता है और सूजन से कहता है कि अब मुझे मेरा जवाब मिल गया और हम कल मिलते हैं, बाय। घर पर यूहा मिनसुक की फोटो देखकर कह रही थी कि बैड हबी, मैं तो तुम्हारे लिए बस खाना खरीदना चाहती थी तो तुम मेरे ऊपर इतना क्यों चिल्लाए। पर लगता है स्कूल, हॉकी और पार्ट टाइम जॉब करके तुम थक गए थे, मुझे ही समझना चाहिए था। मिनसुक हबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूहा की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो सच में मिनसुक से बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ सूजन कंफ्यूज्ड मूड में घर आकर यूहा को हक कर लेती है, वो भी 10 सेकंड के लिए। पर उसे कुछ नहीं समझ आता और वो गलत समझ लेती है कि शायद मिनसुक उसका चेस्ट साइज चेक कर रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सोते टाइम भी वो बस अपने तुक्के लगा रही थी। और दूसरी तरफ मिनसुक पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा उतार रहा था। पता नहीं मिनसुक के दिमाग में क्या चल रहा था। क्लास में टीचर मिनसुक की डमी से बात कर रहे थे कि मिनसुक तुम आज भी क्लास में सो रहे हो। हवान और ताइसेओक टीचर को रोकने की कोशिश करते हैं और ये तीनों बच जाते हैं। ऑफिस में सूजन मिनसुक से कहती है कि मैंने सारी रात इस बारे में सोचा, देन मुझे रियलाइज हुआ कि आपने एक बार कहा था कि जिनवो पर तो कोई आदमी भी फिदा हो सकता है, सो आई थिंक आप मुझे अपना राइवल समझ रहे हैं। मिनसुक उसकी बात सुनकर और भी शॉक हो जाता है क्योंकि सूजन सोच रही थी कि शायद मिनसुक को जिनवो पसंद है। सूजन पूछती है कि क्या आप मुझे लाइक करते हो, पर शायद ऐसा नहीं है, पर अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती, मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। मिनसुक बात को घुमा देता है कि कहीं सूजन जॉब न छोड़ दे और वो उसे समझाता है कि मैंने तुमसे रूड बिहेव किया था तो बस तुमसे सुलह करने के लिए मैंने तुम्हें हक कर लिया और तुमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। मिनसुक अपनी बात प्रूव करने के लिए रिटेल टीम की एक लेडी को भी हक कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। ऐसे ही वो एक एक करके सबको हक कर लेता है बिना देखे कि वहाँ एक डिलीवरी मैन भी है। देन वो सबसे कहता है कि जर्मनी में मैं सबसे ऐसे ही मिलता था तो बस मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। टीम लीडर मिनसुक को हक करने जाते हैं पर मिनसुक उन्हें इग्नोर कर देता है। हवान और ताइसेओक मिनसुक को कॉल करके टीचर वाली बात बताते हैं और कहते हैं कि हम टीचर को तो बुद्धू बना सकते हैं पर कोच को नहीं, तो तुम प्रैक्टिस पर टाइम पर पहुंच जाना। व्हाइट टावर मॉडलिंग की मीटिंग में मिनसुक सिर्फ सूजन की तरफ ही देखी जा रहा था और वो नोटिस करता है कि सूजन को ठंड लग रही है तो वो उन्हें फैन ऑफ करने को बोलता है। सबके मना करने पर वो अपना एक्सक्यूज दे देता है और फैन ऑफ करवा देता है। दूसरी तरफ जिनवो अपनी मॉम से मिलने जाता है जो उससे मिलकर बहुत ही खुश होती है। जिनवो का बर्थडे आने वाला था तो उसकी मॉम उसके लिए कुशन बना रही थी पर उनके हाथ शेक कर रहे थे। जिनवो उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, आप ये बाद में बना लेना। देन उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम कितने पतले हो गए हो, क्या तुम खाना ठीक से नहीं खाते। जिनवो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आप फिक्र मत कीजिए। देन एक नर्स जिनवो की मॉम को काउंसलिंग थेरेपी के लिए लेने आती है। जिनवो की मॉम अपने बेटे से कहती है कि प्लीज तुम यहीं पर रुकना और कहीं मत जाना। तो अब हम जिनवो का पास देखते हैं जिसमें उसके डैड उसकी मॉम को बहुत ही मारे थे और जिनवो डरा हुआ था। दूसरी नर्स आकर जिनवो को बताती है कि अब आपकी मॉम ठीक है, बट पहले वो खाना नहीं खाती थी और रात को अल्कोहल मांगती है। ऑफिस में जिनवो अपने फादर को संडे डिनर पर इनवाइट करता है पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारा रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है तो तुम मेरे साथ खाना क्यों खाना चाहते हो। जिनवो उन्हें बताता है कि मॉम की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, आपको एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम्हारी मॉम के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये बात सुनकर जिनवो को एंजाइटी हो रही थी और वो अपनी पिल्स लेने लगता है पर सूजन उसे वहाँ देख लेती है तो वो अपनी पिल्स पॉकेट में वापस डाल लेता है। सूजन उससे पूछती है कि आप ठीक तो हैं, आपको बहुत पसीना आ रहा है। जिनवो बात को टालकर वहाँ से चला जाता है और घर वापस आ जाता है। जिनवो को सूजन का मैसेज आता है जिसने दरवाजे के बाहर पॉरेज रखा था। जिनवो भागकर डोर खोलता है और सूजन को ढूंढने भागता है और फाइनली उसे बिल्डिंग के बाहर सूजन मिल जाती है। वो उसे पूछता है कि तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आई, चलो अब घर चलो, हम एक साथ चाय पियेंगे। सूजन उसे काफी मना करती है। जिनवो उससे काफी फोर्स करता है कि अगर तुम ऐसे ही चली गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सूजन ऐसे ही मना करते करते किसी की कार से टकरा जाती है और कार का सायरन ऑन हो जाता है तो कार का ऑनर चिल्लाने लगता है पर सूजन जिनवो को अपने साथ छुपा लेती है और दोनों बच जाते हैं। जिनवो के शूज में डॉग पूप लग जाती है तो वो अपने शूज को दूर फेंक देता है। Are you stupid or something? सूजन कुशलती कूदती शूज वापस लेने जाती है। जिनवो से काफी मना करता है कि कोई बात नहीं, मैं उछल उछल कर अपने फ्लैट तक चला जाऊंगा। सूजन कहती है कि ये शू तो बिल्कुल नए लग रहे हैं, आपको ऐसे इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। बट जिनवो एक पैर पर कूदता हुआ अपने फ्लैट में वापस चला जाता है। सूजन जिनवो का शूज साफ करती है
और जिनवो बस उसे एक ही बात बोली जा रहा था कि मैं इन शूज को फेंक दूंगा। सूजंग शूज साफ करके जिनवो को दिखाती है। जिनवो उसे चाय ऑफर करता है। टेबल पर सूजंग को जिनवो का बर्थडे कार्ड दिखता है। सूजंग उसे पूछती है कि आपका बर्थडे कब है। जिनवो कहता है कि शायद इसी संडे। सूजंग को लगता है कि शायद जिनवो अपना बर्थडे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करता है, बट जिनवो को तो ये भी याद नहीं कि लास्ट टाइम उसने अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट किया था। सूजंग कहती है कि इस बार मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। जिनवो इस बात के लिए मान जाता है। देन सूजंग वहाँ से जाने लगती है, पर फिर से वो वॉल हैंगिंग को देखकर डर जाती है एंड देन वहाँ से चली जाती है। जिनवो थर्मोस से पॉरेज निकालता है जो पूरी तरह जमा हुआ था, तो वो हंसने लगता है क्योंकि सूजंग ने उसे कहा था कि वो बहुत ही अच्छी कुक है। यूहा मिनसुक को ढूंढती हुई बिना नॉक किए सीधा चेंजिंग रूम में घुस जाती है और मिनसुक तो वॉशरूम में था। देन वो मिनसुक के स्केट्स को देखती है जो काफी पुराने हो गए थे। कोच आकर यूहा को बाहर जाने को बोलते हैं। यूहा सिर्फ मिनसुक के स्केट्स के बारे में ही सोची जा रही थी। गेम जीतने के बाद कोच सारी टीम को डिनर पर ले जाते हैं और उन्हें इस वीकेंड के प्रैक्टिस के बारे में याद करवाते हैं। मिनसुक को याद आता है कि इस वीकेंड तो कंपनी की वर्कशॉप है, तो वो कोच से वीकेंड प्रैक्टिस कैंसिल करने को बोलता है क्योंकि वो आज की गेम जीत गए। सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस कैंसिल करवाना चाहते थे, तो कोच उनकी बात मान जाते हैं। आज मिनसुक की खुशी तो 7वें आसमान पर थी। मिनसुक शॉप पर डैड की हेल्प करता है और उन्हें बताता है कि हम आज की गेम जीत गए क्योंकि मेरे होते हुए टीम कैसे आ सकती है। मिनसुक अपने डैड से झूठ भी बोलता है कि कोच हमें ट्रेनिंग कैंप पर ले जाने वाले हैं, पर डैड को उसकी बात पर विश्वास नहीं था। वो उससे लीसियोक के बारे में पूछते हैं। मिनसुक फिर से उनसे झूठ बोल देता है कि लीसियोक थोड़ा बिजी है। डैड को लीसियोक पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि ये लड़का हमें एक कॉल नहीं कर सकता। देन मिनसुक वहाँ से चला जाता है। घर पर ग्रैंडपा फोन पर लीसियोक से पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। मिनसुक उनसे फोन ले लेता है, बट कॉल पर कोई भी नहीं था। वो ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या आपने सच में लीसियोक से बात की। ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, मैं तो बस उसे बहुत ही मिस कर रहा हूँ। क्या वो 100 डेज के बाद आएगा। मिनसुक उनका दिल रखने के लिए उनसे कह देता है कि हाँ, वो 100 डेज के बाद वापस आएगा। तो ग्रैंडपा काउंटिंग करने लगते हैं और मिनसुक अपने कमरे में अकेला उदास बैठा होता है। यूहा ऑनलाइन स्केट्स का प्राइस चेक करती है और वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव थे। नेक्स्ट डे ट्रिप से पहले सूजन जिनवो के लिए केक ऑर्डर करने जाती है और दूसरी तरफ सब उसका वेट कर रहे थे। सूजन के आने पर मिनसुक उससे पूछता है कि तुम लेट क्यों हुई। सूजन कहती है कि वो मुझे कहीं रुकना था। सारे एम्प्लॉयज बस में बैठते हैं, पर टीम लीडर मिनसुक को अपने साथ कार में बिठाते हैं ताकि वो कोई और गड़बड़ी ना करे। हवान और ताइसुक यूहा को देखते हैं जो पैम्पलेट्स बांट रही थी, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। यूहा उनसे कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, और अब मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। हवान ताइसुक को बताता है कि शायद यूहा मिनसुक के लिए काम कर रही है क्योंकि हमने उसे बताया तो था कि मिनसुक की फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, शायद वो उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रही है। तो अब हवान और ताइसुक यूहा की पैम्पलेट्स बांटने में हेल्प करने लगते हैं और इतने हैंडसम लड़कों को देखकर बहुत सारी लेडीज सामान खरीदने को मान जाती है। यूहा ये सब देखकर बहुत ही खुश थी। दूसरी तरफ सारे एम्प्लॉयज एक जगह ब्रेक लेते हैं। सूजन नींद से उठती है और वॉशरूम जाती है। वापस आते टाइम उसे 2 बच्चे मिलते हैं जो खो गए थे। सूजन उनकी मॉम को ढूंढने में उनकी हेल्प करती है। बस में सबको लगता है कि सूजन अभी भी जैकेट के नीचे सो रही है, तो सब वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों की मॉम तो मिल जाती है, बट इस चक्कर में सूजन की बस निकल जाती है। वर्कशॉप साइट पर पहुंचकर सबको रियलाइज होता है कि सूजन बस में नहीं है। मिनसुक उसे कॉल करता है, बट सूजन का मोबाइल और वॉलेट तो उसके बैग में था। जिनवो उनसे पूछता है कि बस किस स्टॉप पर रुकी थी, मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ। पर मिनसुक भी उसकी कार में बैठ जाता है क्योंकि सूजन उसकी सेक्रेटरी है। कार में मिनसुक उससे पूछता है कि तुम तो बस सूजन को लेकर क्यूरियस थे, तो अब क्या वो तुम्हें अट्रैक्टिव लगने लगी है। जिनवो उसे अपने काम से मतलब रखने को बोलता है और देन ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये सारे रास्ते कोई बात नहीं करेंगे। पर क्या ऐसा पॉसिबल है जब जिनवो और मिनसुक एक साथ हो। मिनसुक विंडो को नीचे करता है, पर जिनवो फिर से उसे बंद कर देता है क्योंकि कार में एसी ऑन था और सारी राइड में ऐसे ही चलता रहता है। तो अब प्रेसिडेंट भी वर्किंग साइट पर पहुंच जाते हैं और सब एक साथ वॉलीबॉल खेलते हैं। स्टॉप पर एक आदमी सूजन को लिफ्ट ऑफर करता है, बट सूजन उसे मना कर देती है। तभी मिनसुक सूजन को वहां देख लेता है। सूजन मिनसुक को इग्नोर करके सीधा जिनवो के पास आती है और उसे सारी बात बताती है और जिनवो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। मिनसुक उन्हें एक दूसरे से दूर करता है और सूजन पर गुस्सा करता है। जिनवो सूजन को फ्रंट सीट पर बैठने को बोलता है, पर मिनसुक उसे बैक वाली सीट पर बैठने को बोलता है। ऐसे ही काफी बहस होती है और एट द एंड सूजन कार चलाती है एंड जिनवो और मिनसुक बैक सीट पर बैठे होते हैं। मिनसुक का हाथ गलती से जिनवो के हाथ से टच हो जाता है और इस पर ये दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर सूजन स्माइल करती है। वॉलीबॉल खेलने के बाद प्रेसिडेंट सबको वॉक करने का ऑर्डर देते हैं और सारे एम्प्लॉयज को उनकी बात माननी पड़ती है।
युवा को अपनी पेमेंट मिल जाती है एंड ताइसोक और हवान उसे खाना ऑफर करते हैं। युवा को अजीब लगता है तो वो उनसे पूछती है कि चलो बताओ तो में से कौन मुझे लाइक करता है। तो हवान झूठ बोल देता है कि ताइसोक तुम्हें लाइक करता है। युवा ताइसोक को समझाती है कि मिंसो को इस बारे में कुछ मत बताना और प्लीज मुझे लाइक करना छोड़ दो। बेचारा ताइसोक बहुत ही डर गया था। दूसरी तरफ सारे एम्प्लॉयज एक साथ खाना खाते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। मिनसुक भी दिल खोल कर डांस करता है। जिनवू को उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे लीसॉक के बिहेवियर के बारे में बताता है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल और परफेक्शनिस्ट है और वो 2 वीक्स पहले जर्मनी में था। जिनवू का शक और भी गहरा हो जाता है क्योंकि मिनसू का बिहेवियर चाइल्डिश और फनी है और वो तो 2 वीक्स पहले कंपनी में काम कर रहा था। सूजन आकर जिनवू को उसके ख्यालों से बाहर लाती है और उसे पार्टी ज्वाइन करने को बोलती है, पर जिनवू उसे वॉक के लिए इनवाइट करता है। ये सुनकर सूजन बहुत ही खुश हो जाती है और वॉक के लिए मान जाती है। पार्टी में मिनसुक नोटिस करता है कि सूजन यहाँ पर नहीं है और वो सूजन और जिनवू को एक साथ देख लेता है। सूजन को ठंड लग रही थी तो जिनवू उसके लिए जैकेट लाने जाता है। तभी मिनसुक वहाँ जाता है और वो उसे अपने साथ नूडल्स खरीदने चलने को बोलता है। सूजन उसे काफी मना करने की कोशिश करती है बट मिनसुक उसे काफी फोर्स करता है और सूजन उसके साथ चली जाती है। जिनवू वापस आकर देखता है कि सूजन यहाँ पर नहीं है तो सूजन जिनवू को मैसेज करती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। देन जिनवू नोटिस करता है कि मिनसुक भी यहाँ पर नहीं है। सूजन मिनसुक से कहती है कि मुझे नूडल्स नहीं चाहिए। मिनसुक उसे चुपचाप चलने को बोलता है। देन वो सूजन से पूछता है कि क्या तुमने कभी अपने से छोटे लड़के को डेट किया है, पर सूजन का सारा ध्यान सिर्फ एक बग की आवाज पर था क्योंकि उसे बग से डर लगता है। मिनसुक उसे डरा देता है ताकि वो उसे हक कर ले, पर सूजन जल्दी से वापस खड़ी हो जाती है। मिनसुक उसे कहता है कि अब मैं उस बग को ढूंढकर तुम्हारे बैग में रख दूंगा और वो फिर से सूजन को डरा देता है और दोबारा अपनी बाहें फैला लेता है। ऐसे ही वो काफी बार करता है बट फिर सूजन नहीं डरती। नेक्स्ट मॉर्निंग सब वापस जाने वाले थे और जिनवू सूजन से मिलने का प्लान बनाता है। मिनसुक फिर से टीम लीडर से लड़ता है कि मुझे बस से जाना है, पर टीम लीडर उसकी कोई बात नहीं सुनते। कंपनी वापस पहुंचकर मिनसुक सूजन को अपने साथ चलने को बोलता है, पर सूजन उससे कहती है कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है तो मुझे वहाँ जाना है। मिनसुक उसकी बात मान लेता है। सूजन जल्दी से जिनवू की कार में बैठकर उसके साथ चली जाती है। रास्ते में मिनसुक को प्रेसिडेंट मिलते हैं जो उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं। ये सुनकर मिनसुक बहुत खुश हो जाता है। मिनसुक उनसे पूछता है कि आप वीकेंड्स को भी ऑफिस आते हो, क्या आपकी फैमिली गुस्सा नहीं करती? प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती, मेरा बड़ा बेटा प्रोफेसर है और बेटी अब्रॉड में है तो मैं घर पर अकेला बोर होता रहता हूँ। मिनसुक कहता है कि आपके बच्चे तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। प्रेसिडेंट उसकी बातों पर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि काश मेरा भी तुम्हारे जैसा ही एक छोटा बेटा होता। मिनसुक कहता है कि आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। देन मिनसुक कार से उतर जाता है। प्रेसिडेंट को रास्ते में मिनसुक के डैड दिखते हैं तो वो ड्राइवर को कार रोकने को बोलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मिनसुक के डैड को पहले भी देखा है। डैड मिनसुक को अपने साथ चलने को बोलते हैं पर वो उन्हें अपना बैग देकर वहाँ से फिर से भाग जाता है। सूजन ने जिनवू के लिए बहुत सारा खाना बनाया था जो जिनवू को पसंद आता है। जिनवू नोटिस करता है कि सूजन बार बार अपनी वॉच ही देखी जा रही है तो वो उससे पूछ ही लेता है। सूजन बात को टाल देती है और उससे पूछती है कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। जिनवू उससे गिफ्ट के बदले मिनसू की सारी बिजनेस ईमेल्स की इन्फॉर्मेशन मांगता है। सूजन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती तो जिनवू उससे पूछता है कि तुम्हारा मिनसू के साथ क्या रिलेशन है। जब तुम्हें फायर कर दिया गया तो मिनसुक ने तुम्हें दोबारा हायर कर लिया। सूजन समझ आती है कि जिनवू बस सेल्फिश है, इसीलिए वो मुझसे इतना अच्छा बिहेव कर रहा है। जिनवू को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी वरना तुम्हें दोबारा फायर करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। सूजन को ये बात सुनकर शॉक लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। शावर से बाहर आकर जिनवू को मिनसुक की कॉल आती है जो उसे नेक्स्ट मीटिंग के बारे में बात करना चाहता था, पर बाहर डोरबेल बजती है और दरवाजे पर सूजन थी जिसकी आंखों में गुस्सा और आंसू थे। सूजन उससे कहती है कि अगर मैं आज तुम्हें बिना जवाब दिए यहाँ से चलेगी तो मैं खुद को स्टूपिड समझूंगी। मिनसुक फोन पर सूजन की आवाज सुन लेता है। देन सूजन कहती है कि तुम्हें प्यार करके मेरा दिल बहुत ही दुखा है। मेरा मन हो रहा है कि मैं अपने आप को मार ही दूं क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 2 साल वेस्ट किए हैं, वो भी ऐसे पर्सन को प्यार करके जिसे मेरे प्यार की वैल्यू नहीं है। और अगर तुम चाहो तो मुझे दोबारा फायर कर देना और जिनवू तुम्हें बिल्कुल मैनेज नहीं है। मिनसुक फोन पर गुस्सा कर रहा था कि तुमने सूजन के साथ क्या किया, पर जिनवू उससे कोई जवाब नहीं देता। मिनसुक सूजन को ढूंढने के लिए भागता है और सूजन उसका फोन ही उठा रही थी। घर पर जिनवू सूजन का लाया केक देख रहा था और वो अकेला बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। काफी ढूंढने के बाद मिनसुक को फाइनली सूजन मिल जाती है जो बहुत ही रो रही थी और वो रोते रोते मिनसुक से कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जिनवू ने ही मुझे फायर किया था। सूजन को मिनसुक की सारी वार्निंग्स याद आती है
मिनसुक उससे कहता है कि मैं खुद सोच रहा था कि मैं तुम्हें ये बात क्यों नहीं बता पा रहा, बट अब मुझे समझ आ गया है और ये मेरा आंसर है। देन वो सूजन को किस कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।